खबर यूपी से सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक बयान में कहा कि जब वो मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाया गया, अब जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा को भी धुलवाना चाहिए। इस बयान के जवाब में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाल लिया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव एक सामंतवादी परिवार से आते हैं और वो खुद को असहाय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह सही है। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि कुछ नेता महाकुंभ को बदनाम करने में जुटे हैं और इस पर जनता उनसे जरूर हिसाब लेगी, क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष और ईडी गठबंधन के लोग समाज में जातिवाद का विभेद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन महाकुंभ में बिना भेदभाव के सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के पेट में इस बात से दर्द हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कुछ लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं और वो लगातार सनातन धर्म और आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने इन लोगों को रंगे सियार करार देते हुए कहा कि ये लोग धर्म और आस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग धर्म और आस्था का मजाक नहीं उड़ाते हैं, ये केवल भाजपा के लोग करते हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सही बोला है, जब आवाज छोड़ा फिर कन्नौज में मंदिर धोया गया। और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर छोटे बड़े पूरी तरह से जाति और धर्म का जो विभेद समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर कैसे जा रही है। आज हम कह सकते हैं महाकुंभ में देश का, दुनिया का सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। अब तो ये चिन्हित आपस में मोहल्ले में लोग कर रहे हैं, गांव में चिन्हित कर रहे हैं कि कौन रह गया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता का, अपने सनातन धर्म के अनुयायियों का, पूरे देश के सनातन धर्म अनुयायियों का, जहां जहां दुनिया में रहते हैं, बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने भारत की संस्कृति को रक्षा करते हुए सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर महाकुंभ के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। यह तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है और जो श्रद्धालु आए हैं उनका अपमान है और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।